वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावण विनमो सुधकेवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 372 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं कि जीव में जो राग द्वेष उत्पन्न होता है वो अन्य द्रव्य से उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के स्वभाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती। और अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका में घड़े के और कुंभकार की चर्चा किए। वहाँ पे वो कह रहे हैं मिट्टी कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से ही अपने भाव से ही कुंभ भाव रूप से परिणमित होती। कुंभ उसका भाव है, उसका स्वयं का भाव है, और ऐसा ही सभी जगह लगा लेना चाहिए। वर्तमान युग में घटना आती है, जिनसेन आचार्य देव जब बचपन में आगर्भ दिगंबर थे, उनको लंगोट भी पहना नहीं थी उनकी माता ने। अभी तो 4 महीने 6 महीने हो गए कि उसको तुरंत पैक कर देते। तो आगर्भ नग्न थे तो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे पकड़ा पकड़ी। तो उस समय में वो जो भी पकड़ा पकड़ी में एक मित्र ने उनको पकड़ा, बोले पकड़ लिया। तो कहाँ पकड़ा? पकड़ो मुझे पकड़ो। तो पकड़ तो लिया। तो बोलते मैं थोड़ी ये हूँ। तो देखो वो 6-8 साल के जितने भी होंगे वो अमूर्तिक चैतन्य आत्मा को ये अपना स्वभाव मानते हैं, कैसे संस्कार रहते होंगे, और उसको स्पर्श नहीं कर सकते। प्रकरण क्या चल रहा है? अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श नहीं कर सकता है। तो जिनसे आचार्य देव क्या कह रहे हैं? मुझे स्पर्श करो, मुझे पकड़ो। तुम मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दृष्टांत रूप से देखा था कि मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई, मिट्टी स्वयं कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। कुंभ भाव ये उसका अपना स्वयं का है। घड़े का भाव, मिट्टी का भाव अपना स्वयं का है। और सिद्धांत में हमने 651 नंबर के पेज पे तीसरी लाइन में देखा था, ऐसे ही सर्वद्रव्य ही सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए वहाँ पे जो भी कोई उपस्थित है उनको स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं। और ऐसा अनादि से चल रहा है, वर्तमान में ऐसा चल रहा है और अनंत काल तक ऐसा ही चलेगा। ये सम्यक एकांत है। वहाँ क्या लिख रहे हैं? सर्वद्रव्य ही लिख रहे हैं। ये मतलब सम्यक एकांत क्या करते हैं? निमित्तभूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए, उसको टच भी नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते, तो क्या करते हैं? वह अपने स्वभाव से अपना जो भी स्वभाव होगा, मोह राग द्वेष का स्वभाव होगा, विकार का स्वभाव होगा, रसगंध वर्ण का होगा, स्कंद रूप होते होंगे, परमाणु रूप होते होंगे, वो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप से होता है। आकाश द्रव्य जीव द्रव्य को स्पर्श न करते हुए, अपने स्वभाव से जीव द्रव्य को स्पर्श न करते हुए अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमित हो रहा है, अपने अवधान आदि गुण रूप से स्वयं परिणमित हो रहा है। ऐसी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कालानु और पुद्गल भी अपने स्वभाव से जीव आदि को स्पर्श न करते हुए, पुद्गल ने जीव को स्पर्श नहीं किया और वो अपने स्वयं के भाव रूप परिणमित हो रहा है। उसका जैसा भी रसगंध वर्ण का होगा,
क्रियावती शक्ति का होगा, अस्तित्व वस्तुत्व आदि का होगा, जो कोई होगा, स्कंद रूप हो रहा है तो स्कंद रूप अपने स्वभाव से हो रहा है। एक पुद्गल का स्कंद अपने स्वभाव से दूसरे पुद्गल के स्कंद रूप वर्तमान काल में न होते हुए अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। वो उस रूप होता ही नहीं। ना दो पुद्गल के वर्तमान के स्कंद ऐसे होते, ना दो द्रव्य होते। चर्चा तो दो द्रव्य की चल रही है, मैं तो वर्तमान के पर्याय में उसको भी घटित करने की प्रयास कर रहा हूं। इतनी भिन्नता, इतना भेद दो द्रव्य के बीच में है, तो उसे समझकर जो राग द्वेष है ये मेरी अपनी उपज है, पर द्रव्य ने बलजोरी से मेरे को राग द्वेष रूप किया नहीं है, वो तो उसके रसगंध वर्ण रूप परिणमित हो रहा है। ये इसके रसगंध वर्ण रूप स्वयं से परिणमित हो रहा है। मैं यहां बैठ के इसके प्रति इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष करता हूं। वो कहता नहीं, अभी आगे गाथा आएगी, शब्द कहते नहीं कि तुम मेरे को जानो, गंध कहता नहीं, 10 गाथा आएगी अभी, 10-10, 15-15, 12-12, 13-13 गाथाओं का सेट ही दे रहे हो। अभी कैपेसिटी बन गई, अभी इतना सब गाथाएं सुन के आ गए 350 आदि गाथा तक, वो बोले अभी हम गट्ठा का गट्ठा देते हैं इनको। तो ऐसी सुंदर चर्चा चल रही है। 651 नंबर पेज के ऊपर हमने तीसरी लाइन पढ़ी थी, एक बार फिर से देख लेते। सर्वद्रव्य ही निमित्तभूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को, निमित्त कोई भी रह सकता है, किसी भी खड़ा कर दो आप, धर्मास्तिकाय को हम स्पर्श करते ही नहीं। ये क्या कहना चाह रहे पता? अभी जैसे ये पुद्गल का, ये तो पुद्गल ही दिखता है अपने को, आत्मा तो दिखती नहीं। ये जो गमन कर रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रांतर कर रहा है, तो ये पुद्गल का जो स्कंद है, शरीर आदि जिसको हमने नाम दिया हाथ आदि, तो ये हाथ अन्य द्रव्य के स्वभाव को, धर्मास्तिकाय के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होता है। मतलब हम धर्मास्तिकाय को स्पर्श नहीं कर रहे, निमित्त है ना वो, हम कहाँ नहीं कर रहे, निमित्त को हम मानते हैं, क्योंकि आलोकाकाश में धर्मास्तिकाय का निमित्त नहीं, इसलिए हम गमन नहीं कर पा रहे। लोकाकाश में उसका निमित्त है, बट गमन हमारा अपने स्वभाव से होगा, अपनी क्रियावती शक्ति से होगा, अपने सामर्थ्य से होगा, अन्य के सामर्थ्य से नहीं। कोई वो बलजोरी कर नहीं रहा है धर्मास्तिकाय कि तुम गमन करो एक जगह से दूसरी जगह। हम देखना प्रत्यक्ष, हमने स्पर्श ही नहीं किया, ये कहना चाह रहे हो। ये से ही गमन करते हुए पुद्गल को या जीव को अधर्मास्तिकाय स्पर्श न करते हुए, अधर्मास्तिकाय को हमने स्पर्श किया ही नहीं और हम स्वयं से रुके। जब निमित्त की चर्चा आएगी तब अलग से बात कर लेंगे, अभी वो चर्चा नहीं है। अभी उपादान तरफ लाना है, उपादान तरफ लाना है। हम जीव अपने स्वभाव से सुख या दुख रूप अवस्था रूप स्वयं परिणमित होता है, अन्य पुद्गल आदि को के स्वभाव को स्पर्श किए बिना जीव पुद्गल आदि के स्वभाव को स्पर्श किए बिना अपने स्वभाव से अपने सुख दुख परिणाम रूप परिणमित हो रहा है। सुख दुख का मेन है, ये वस्तु अपने स्वभाव से परिणमित हो रही है, अपने आप टूट गई, मान कल्पना कर रहे हैं, और हमने अपने अज्ञान भाव से इसे मोह राग द्वेष किया हुआ था, किया हुआ है, और ये टूट गई। और उसी समय में हमें दुख का वेदन हुआ। वो दुख का वेदन इसकी वजह से नहीं हुआ, भले हम कहेंगे ये टूट गई इसलिए मैं दुखी हुआ। कहने में क्या आएगा, व्यवहार क्या आएगा, उपचार क्या आएगा, असत्यार्थ अभूतार्थ। कहने में बाधा नहीं, लोग भाषा में बोलेंगे, हम मानने की बात चल रही है, जानने की बात चल रही है। ये वस्तु अपने स्वभाव से टूट गई, उसकी अपनी योग्यता, किसी ने कुछ किया नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, हम अच्छे से कोई वस्तु रखे और 2 मिनट बाद अपने आप गिर जाती और टूट जाती। हम कहते हैं किसी ने हाथ नहीं लगाया, कैसे क्या हो गया। मैंने स्वयं अनुभव किया, आप लोगों ने भी किया ही हो।
बहुत बार ऐसा होता, वो अपने आप गिर जाती है अपनी योग्यता से। मान लो कांच की होगी या कुछ होगी, सामान्यता जैनी कांच की चीजें चौके में अवॉइड करता है, क्योंकि कांच में टूटने आदि की चिंता होती तो संश्लेष होती है, और संश्लेष करना अपना स्वभाव नहीं, विभाव है, इसलिए वो ऐसी चीजों को अवॉइड करता है। मान लो मुनिराज का आहार होना है और कांच की चीज गिर गई, अंतराय मान लेंगे, इसीलिए रखता नहीं। अभी वो डिजाइन और इसके चक्कर में सब अलग चलता है, भाई चाइनीज सेट आया, ये आया, तो वो करने योग्य नहीं। आप पुरानी परंपरा देखना क्या है। अभी देखा देखी वाली जाने दो, तो अपना तो उदाहरण से ही हो गए। तो अभी वो अपनी इससे गिरी और यहाँ दुख की अवस्था हुई, तो फिर ये दुख की अवस्था आपने स्वयं की, जीव की, उसकी वजह से नहीं हुई, वो दुख रूप परिणमित नहीं हुआ, जीव ने उसको स्पर्श भी नहीं किया। जीव तो यहाँ है, सब ज्ञान से स्पर्श कर लिया, तो ज्ञान से स्पर्श करना तो स्वभाव है। तो ऐसा अगर ज्ञान से स्पर्श करने मात्र से तुम दुखी होने लग गए, तो अनंत सिद्ध कितने दुखी होंगे। वो तो 3 लोग 3 काल के कितने दुख देख रहे, अभी पंचम काल का दुख देख रहे कि नहीं देख रहे। मात्र भरत क्षेत्र का नहीं देख रहे, ऐरावत का भी देख रहे। मात्र भरत और ऐरावत जम्बूद्वीप वाला नहीं देख रहे, 5 भरत और 5 ऐरावत का देख रहे। तो कहाँ दुख होता है? क्यों? वो अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे, अपने अव्याभात सुख से परिणमित हो रहे। अनंत सिद्ध जान तो रहे अपने स्वभाव से, वो पुद्गल की वजह से जान नहीं रहे, अपने ज्ञान स्वभाव की वजह से जान रहे, पुद्गल के स्वभाव को स्पर्श नहीं कर रहे, और फिर भी सुखी अवस्था को प्राप्त हो रहे। हाँ, अच्छा प्रश्न है। रिद्धि जी पंडित जी का प्रश्न है कि स्पर्श का यह अर्थ क्या लेना। सामान्य हम लोक व्यवहार में क्या कहते हैं? स्पर्श किया मतलब टच किया एक दूसरे, या स्पर्श किया मतलब तन्मय हो गया, तादात्म्य हो गया। तो तादात्म्य होता ही नहीं, तन्मय होता नहीं, क्योंकि तन्मय और तादात्म्य होने के लिए घुसना पड़ेगा अंदर। 2 द्रव्यों को, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में वो घुसता ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता। यहां जैसे उदाहरण में लिया ना, ये टूट गया तो ज्ञान में स्पर्श तो हो गया, उसका ज्ञान में जानपना हो गया, बट वो स्पर्श नहीं। वो स्पर्श यहां क्या कह रहे हैं? अच्छा प्रश्न है। वो स्पर्श मतलब ये अंदर घुस गया टूटने के बाद में, या ऐसा हो गया तो उसको, तो ये तो स्पर्श करता ही नहीं। अन्य स्वभाव, अन्य की इसको कुछ भी नहीं करती। इस हाँ, बराबर कह रहे। इसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं। ऐसे तो टच करते हुए दिख रहे, बट ये स्पर्श है ही नहीं। ये तो ज्ञान में जो स्पर्श जानने में आया, ये एक हाथ को दूसरे हाथ का, ये तो स्थूल रूप से कथन में आता है, बाकी तो ऐसा स्पर्श होता ही नहीं। या तन्मयता वाला है, तादात्म्य वाला, और कुछ उसका अर्थ हो सकता है आपके हिसाब से बताइए। हाँ, और किसी द्रव्य को एक ही द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुण दूसरे रूप नहीं होते, पर्याय एक दूसरे रूप नहीं होती है, यही अस्पष्ट पना चला है। बराबर, बहुत मतलब बहन ने वही कहा कि भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक दूसरे में नहीं होना, उसी को तन्मय कहो या भिन्न भिन्न रहना, तो वही स्पर्श न करना हुआ। और स्पर्श करना मतलब दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप, एक गुण का दूसरे गुण रूप चलेगा। अगुरु लघु गुण का जो अपनी चर्चा आती वो आ जाएगी, बराबर कह रहे हैं। तो यहाँ पे सिद्धों को सिद्ध क्यों दुख रूप अवस्थित नहीं होते हैं? क्योंकि वो भली बातें जानते हैं, उनका आत्मा निमित्त भूत, उनके ज्ञान में निमित्त भूत 3 लोग 3 काल के पदार्थ हैं। वो जो अन्य द्रव्य है उनके स्वभाव को स्पर्श नहीं करते। इसलिए नियम सारजी में क्या आया? केवली या सर्वज्ञ लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार से क्यों जानते हैं? वो अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श नहीं कर रहे, अपने ज्ञान को स्पर्श कर रहे, क्योंकि अपना ज्ञान तो तन्मय तादात में वहीं पे वो पर्याय को स्पर्श कर रहे हैं। वो तो आत्मा में ही घटित हो रही, वो पर्याय कहाँ जा रहे हैं? केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ? आत्मा के सर्व प्रदेशों में हो रही। असंख्य प्रदेशी है, 3 लोक प्रमाण जितने प्रदेश, उतने प्रदेशों में केवल ज्ञान की पर्याय हो रही है।
उस पर्याय में ज्ञान का स्पर्श तो है ही, ज्ञायक का स्पर्श भी, कथनचित ज्ञायक का स्पर्श नहीं, वो अलग विवक्षा है, क्योंकि त्रिकाली पर्याय में आता नहीं, पर्याय त्रिकाली में नहीं जाती। बट अभी की विवक्षा अलग चर्चा चल रही है, अभी एक द्रव्य की बात चल रही है, विवक्षा फर्क पड़ जाएगा। बहुत बराबर कह रहे हो, ऐसा ही, इसीलिए हाँ हाँ अपने हिसाब से, अपने शैक्षम से या अपने क्षय से जाना, बराबर कह रहे आप। ऐसे ही शैव ज्ञान तो जैसा है वैसा जान लेता है, शैक्षम ज्ञान में तो अन्यथा बना भी हो सकता है, अन्यथा माना हो सकता है, जैसे रस्सी और सांप जान लिया, हो सकता है। वो ऐसी शैक्षणिक ज्ञान की और औदैहिक ज्ञान की ऐसी विचित्रता, औदैहिक भाव की और शैक्षणिक की ऐसी विचित्रता हो सकती है। प्रकरण अपना क्या चल रहा है, कितना सुंदर बात चल रही है, वो क्या कह रहे हैं, तर्क बहुत गजब दिया है। दृष्टांत में क्या घटित किया, हम वो 2 लाइन पे फोकस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहे हैं, मिट्टी ही कुमार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई, मिट्टी ने कुमार के स्वभाव को स्पर्श नहीं किया। कुमार भले ही अज्ञान से मिट्टी को स्पर्श करने के भ्रांति करे, कुमार भी मिट्टी को स्पर्श करता नहीं, वो भ्रांति करता है कि मैंने मिट्टी को स्पर्श किया, मैंने पिंड को उठाया, मैंने चक्र पे रखा, मैंने चक्र को घुमाया, मैंने उसको हाथ आदि से आकार दिया, क्योंकि उसने किसी में मिलाने की दृष्टि की है। उसने हाथ को भी अपना मान लिया, चक्र को भी मान लिया, काठी को हिलाने, मतलब सब चीज को, तो उसमें तो गड़बड़ हो गई उसको। बट मिट्टी ऐसी गड़बड़ नहीं करती, मिट्टी क्या कर रही है, कुमार के स्वभाव को स्पर्श नहीं कर रही। ओके, फिर वह अपने स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। ऐसे ही सर्वद्रव्य, या तो मेन तो राग द्वेष को निकालना है, बट मैं तो आत्मा की अपेक्षा से भी घटित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अपने को तो एडिशनल कुछ भी जानने में आए तो अच्छी बात है। या तो वो कह रहे पर द्रव्य से मुझे राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ऐसी मान्यता का खंडन के लिए गाथा है, ये गाथा का दूसरा उद्देश्य नहीं। ये कह रहे सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं। आत्मा का भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, अज्ञानी ये जानता नहीं, और अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी क्या करता है कि निमित्तभूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को मैंने स्पर्श कर लिया, अन्य द्रव्य की रस को मैंने स्पर्श कर लिया, गंध को मैंने स्पर्श कर लिया, वर्ण को मैंने स्पर्श कर लिया, ये साथ जानता हुआ और अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव रूप से वह उत्पन्न नहीं होता है। मतलब अपना जो स्वभाव तरफ का भाव होना चाहिए वो उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, उसको दुख होता है। बस दुख का इतना ही कारण है, दुख का और कोई कारण नहीं। अनंतानुबंधी वाला दुख क्यों हो रहा है, मैंने अनंतानुबंधी वाला दुख अपनी तरफ से कहा है, आगम में कहीं होगा तो मुझे पता नहीं। वो दुख क्यों हो रहा है, अनंतानुबंधी कषाय के साथ वाला जो दुख है उसको मैं अनंतानुबंधी वाला, उसका कारण इतना सा, बस पर द्रव्य के साथ में उस भाव रूप उसके स्वभाव को मैंने स्पर्श कर लिया, ऐसा जान लेना, और वो जान के उसके साथ में उस भाव रूप परिणमित हो जाए, बस इतना सा। और वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप कैसा है, सर्वद्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श करते नहीं, ऐसा वस्तु ही। तो क्या करते हैं, वो अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव से उत्पन्न होते हैं। तो जीव भी क्या करता है, अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श नहीं कर रहा है, ओके, और क्या कर रहा है, वो अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव से उत्पन्न, अपने स्वभाव से मतलब स्वयं से, अपने स्व के भाव से क्या कर रहा है, अपने परिणाम भाव रूप, अपने परिणाम भाव को हो, परिणमन को हो, परिणति को हो, पर्याय को हो, कार्य को हो, कर्म को हो, क्रिया को हो, चलेगा चलेगा, स्थूल कथन कर रहे हैं। तो क्या करता है, वो राग द्वेष भी अपने स्वभाव से करता है, वो वस्तु कहती नहीं, ये वस्तु कहने रही तुम मुझसे राग द्वेष करो, बट हो सकता है हम में से बहुत से लोग इस पे राग करते होंगे, बहुत से द्वेष करते होंगे। द्वेष क्यों करते, अरे 10 दिन से यही तो पड़ी हुई,
बदला क्यों नहीं इन्होंने? यार ये पीला कलर अच्छा नहीं लगता, नीला अच्छा होना चाहिए, ये क्या हो गया? ये कह नहीं रहे वस्तु तो एक ही, वो उसका परिणमन कर रही, लाल पीली जैसी भी उसकी परिणमन होनी, उसकी योग्यता से हो रही। और ये उदाहरण है, ये सब में घटित करते जाना, वो अपना अपना पुरुषार्थ है, वो करना पड़ेगा। ऐसा हम हर जगह लगाना चाहिए, गड़बड़ यही होती। तो हमने क्या किया, अपने स्वभाव से ही उस राग द्वेष का परिणाम किया है। उसने हमसे बलजोरी नहीं की, तुम मेरे से राग करो, तुम मेरे से द्वेष करो। आगे का मैं जो बोला ना, वो 10 गाथा है, वही आने वाली। अब ये भूल जो सुधार लेवे वो सुखी हो जाए, निर्भर हो जाए, और जो नहीं सुधारे अपनी परिणति में दुखी रहे, आकुलित रहे। भले ही पुण्य के नाम पे कितना भी धन आ जाए, कितना भी यश आ जाए, कितने भी साता विद्य शरीर आदि में रहे, कुटुंब आदि सब ठीक रहे, बट जैसे देवगति वाले भी, टोडरमल जी साहब ने कहा 4 गति के दुख बताए तीसरे अधिकार में, तो देवगति वाला भी दुख को ही वेदन करता है, भोगता है। सर्वार सिद्धि वाला भी अव्यवहार सुख को नहीं भोग रहा है, अनाकुल सुख को भोग रहा है चतुर्थ गुणस्थान में। और नवग्रह वाला मिथ्या दृष्टि होगा तो इतना पुण्य का उदय होते हुए भी वह शंका को भोगता है, 7 प्रकार के भय को भोगता है, और निशंकित हो नहीं पाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अभाव। तो हम स्वयं हो के राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, और राग द्वेष का परिणमन का कारण अन्य द्रव्य नहीं, बस ये बात हमारे गले उतारना चाहते, बलचोरी से गले उतारने नहीं चाहते। वो कहते वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सर्व के ज्ञान में ऐसा जानने में आया, दिव्य ध्वनि में सहज आ गया, गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया, सूत्र रूप में गूंथ दिया, आचार्य ने परंपरा से ले लिया, शास्त्र में कथन में आ गया। अब हमें उसको तर्क युक्ति अनुमान से पकड़ना है कि ये सही ऐसा है। ये जब तक हमें भाषित नहीं होता है, इसमें हजारों घंटे विचार करना पड़े तो भी करना चाहिए, प्रयोजनभूत है। क्योंकि ये अगर हमें भाषित होने लग जाए, कैसा कि अन्य द्रव्य का कुछ करता नहीं, ये भाषित होने लग जाए तो अपना काम हो गया, सार्थकता हो, भाव वात्सल्य हो। तो अज्ञानी को हो या ज्ञानी को हो, उनके राग द्वेष को, तो जैसे अभी यहाँ पे शांतिनाथ कुंतुनाथ आदि चक्रवर्ती गृहस्थ अवस्था के, उनको भी राग हो रहा है, 6 खंड आदि जीतने का, भोजन आदि करने का, क्रीड़ा आदि को जाने का, जो कोई राग होगा, राग हो रहा है। वो कह रहे वो राग अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव से उत्पन्न है। हम भले ही कहीं पे कहेंगे कि चारित्र मोह कर्म के अप्रत्याख्यान के उदय के निमित्त से उसका वो ऐसा हो जाता है, वो हम निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे, बट हमें जब निश्चय का कथन करने कहेंगे तो हम कहेंगे ऐसा ही। और उसका फल वो क्या भोगते हैं, उसकी वजह से 41 प्रकृति छोड़ के जिसका बंद हो रहा है उसका हो ही रहा है। उसका जो प्रकृति जैसा परिणाम होगा वैसा बंद होगा, उनको भोगना पड़े। वो भोगे बिना उनकी मुक्ति होगी नहीं। भोगना भले तुम उदीर्णा करके करो, उदय करके कहो, संक्रमण करके करो, अपकर्षण करके, वो तुम्हारा जानो, भोगना तो पड़ेगा। 13वें गुण स्थान तक चलेगा वो। क्यों 13वें गुण स्थान तक साचा वेदनीय का भोग है, वेदनीय के 11 का परिचय है वहाँ, तो भोगते ही। अब वो कैसे भोगते हैं वो तो केवल ज्ञान करना पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष जानने में आए। प्रकरण क्या चल रहा है, हम अपने स्वभाव से हो रहे, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और साथ में कल परसों भी चर्चा हुई थी, सारांश कर देता हूँ कि अपने पर द्रव्य के संदर्भ में जो राग आदि हो रहे वो अपने स्वभाव से हो रहे। एक ये क्षणिक स्वभाव है। 2 त्रिकाली स्वभाव नहीं है। 3 त्रिकाली स्वभाव पूर्ण निर्मल शुद्ध है, परिपूर्ण है। 4 5 इस परिपूर्ण निर्मल स्वभाव का लक्ष्य न करने की वजह से ये अज्ञान, मतलब उसका ज्ञान नहीं होने की वजह से, मतलब अज्ञान होने की वजह से
ये हमारे पर द्रव्य के संदर्भ वाला ये शनि राग द्वेष वाला स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। 6 इस राग द्वेष वाले शनिक स्वभाव का अभाव हो सकता है। अनंतों ने किया, हम भी कर सकते। 7 इसका अभाव स्वभाव में लीनता करने से, स्वभाव सन्मुख होने से, स्वभाव की प्रतीति करने से ही होगा। पर से भिन्न वाले स्वभाव की यही इसका उपाय है। इसके लिए उपयोग को मर्यादा में लाना पड़ेगा। इतना हम सारांश ले सकते। और हम अगर राग द्वेष को अपना माने नहीं, पर द्रव्य से होते, कर्म के उदय से हो रहे, इससे हो रहे, तो उन्होंने जो 332 से लेके 344 गाथा, 13 गाथा 13 पंथ की, कल शाम में भी कई चर्चा चल रही थी। वो 13 पंथ की 13 गाथा में क्या कहा कि सांख्यवची जैसा मानना हो जाएगा कि कर्म ही उठाते, कर्म ही सुलाते, कर्म ही बिठाते, कर्म ही सुखी दुखी करते, कर्म ही सब ज्ञान आदि कराते। वे तो बोलते तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा है नहीं, कर्म निमित्त मात्र कह दो आप, उपादान से तो जीव की स्वयं की परिणति विवाह हो। तो मैं अगर राग द्वेष रूप हो रहा है तो मैं मेरी वजह से हो रहा हूँ, और ये मेरे लिए दुखदायी। दुखदायी क्यों है? और राग द्वेष कर्म बंधन का कारण है, भले वो सम्यक ज्ञान के साथ हो तो भी। इसलिए मुनिराज को संज्वलन कषाय का राग में जो 28 मलगुण पालने का भाव आता है, उसको वो मल मानते हैं, कर्म बंधन मानते हैं, शुभ भाव मानते हैं, और अच्छा नहीं मानते। कमजोरी वश करेंगे 28 मूलगुण भी। हमें 28 मूलगुण कैसे लगते? सब क्या चारित्र है, हम उसको चारित्र मानते। बट तत्व ज्ञान में जैसे घुसते जाएंगे, बोले तो चारित्र है ही नहीं। चारित्र तो उनकी चारित्र की पर्याय जितने प्रमाण में स्वभाव सन्मुख गई है। कितने प्रमाण में गई है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अभाव वाली, उसको चारित्र कहेंगे। और संज्वलन को चारित्र का मल कहेंगे, संज्वलन के भाव को। और ये बाहर वाले शरीर की क्रिया को तो चारित्र कहेंगे ही नहीं हम। चरणानुयोग कहेगा, हाँ विषकुंभ अभी आएगा उसको, प्रतिगमन आदि की भी चर्चा आएगी। और वहां तो नियम सार जी में तो और अच्छे से लिया हुआ है, तो बराबर है विषकुंभ ही। ये शासन कितना गजब है, गजब शासन है। यहाँ पे आगे की लाइन में देखिए क्या रही। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के राग आदि का उत्पादक पर द्रव्य को नहीं देखते, नहीं मानते कि जिस पर हम कोप करें, तो वो पर द्रव्य को देखना नहीं चाहिए। भावार्थ में कहते हैं हाँ, बट ये होते हुए भी देखो निमित्त वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। बट जैसे पुरुषार्थ से साथ में दूसरी अपेक्षा भी मैं खड़ी कर देता हूँ ताकि बैलेंस करते आए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा पर द्रव्य से किंचित मात्र भी हिंसा नहीं होती। ऐसा होते हुए भी मैंने 2-3 दिन पहले कहा, फिर भी मतलब समझदार जीव पर द्रव्य के निमित्त को टालते। क्यों? जैसे बुद्धिपूर्वक हम ऐसे गांव में, ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ हमें तत्व का, साधर्मियों का आदि आदि रहेगा, जहाँ हमारा धर्म पलेगा। हम ऐसी जगह पे होता पर द्रव्य से कुछ नहीं, पर हम जाके ऐसे शूद्र आदि या कहीं भी जाके रहेंगे नहीं कि जहाँ धर्म का सहयोग ही नहीं। बुद्धिपूर्वक तो हम करेंगे ऐसा, क्योंकि निचली भूमिका में हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घने होते हैं, हमारी कमजोरी होती है, तो डिगने के या इसने चांस होते। तो ऐसे जगह पे जाओ, ऐसे क्षेत्र में जाओ, ऐसे निमित्त में रहो कि जहाँ वो संभावना बनी रहे। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो सही। जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या कहने में आएगा? सब 10-20 साल में अवक्ष का भोजन आदि बढ़ गया, इसलिए मन में विकृति बढ़ गई या भाव में विकृति बढ़ गई। ये निमित्त नैमित्तिक का कथन। निश्चय से वो कोई भोजन कहता नहीं कि तुम विकार करो, बट सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए इसको जान के, इसलिए जैनी क्या करता है, द्रव्यानुयोग के कथन को उस अपेक्षा से लेता है, परम निश्चय का या जो भी कथन होगा, चरणानुयोग को कथन को उस अपेक्षा से लेके बैलेंस करता है। वह क्रिया आदि में, परिणाम में, या अपने जो भी अभी लौकिक के कार्य चलते हैं वह चरणानुयोग के अनुसार काम करेगा, बुद्धि को पैनी करेगा और द्रव्यानुयोग के विषय को पकड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि द्रव्यानुयोग का विषय उस एक वस्तु के विषय की बात करता है। द्रव्यानुयोग में भी अध्यात्म का विषय,
तो दोनों साथ में चलेगा, और एकांत नहीं करेगा। नहीं तो एकांत में क्या हो जाएगा, सिर्फ द्रव्यानुयोग पकड़ा, चरणानुयोग पूरा उखाड़ देगा, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से फिर गड़बड़ हो जाए। फिर वो सदाशिवदास जी का मैंने 4-5 दिन पहले जो कहा था 303 नंबर पेज पे, 50 सालों से उपदेश ग्रहण करके भी काम नहीं हुआ, अन्याय अनिति अवक्ष के कारण। अब वो निमित्त की अपेक्षा से कहा कि बोले तुमको अगर उपदेश सही से ग्रहण होता था, तुम्हारा अन्याय नीति अवक्ष घट जाता था या तो खत्म हो जाता। तुम्हारा घट नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है या उतना का उतना है, मतलब तुम्हारा उपदेश अंदर में ग्रहण नहीं हो रहा, साथ साथ में चलता है। अंदर में अगर उपदेश ग्रहण हो रहा है, समझ में आता है मेरे लिए ठीक ही नहीं, क्योंकि मैं तो अनादिनित तत्व हूं, तो ये तो सब उलझने के काम है। मेरे को तो पुण्य भाव भी खतरनाक है, बट पहले पाप भाव तो कराऊं, खत्म करूं। तो पाप भाव क्या है, अन्याय अतिथि आदि, तो वो उसका परिणाम बराबर चलते रहे। तो वो ऐसा दोनों का समन्वय करके चलता है। इसलिए 10 बार नहीं 25 बार पढ़ना चाहिए 8वां अधिकार टोडरमल जी साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाश। चारों अनुयोग के कथन पद्धति क्या है, समन्वय कैसे करना, दोष कल्पना क्या क्या हो सकती है, अच्छे से पढ़ना, भाव समझ में आने चाहिए। गजब उनकी क्या क्या गजबता है। अभी टोडरमल जी साहब की कितनी महिमा है, कम है, और उनको आचार्य कल्प कहाँ है। सही में सही काम किया उन्होंने, गजब का। क्योंकि आज उनका आधारित हम डंकी की चोट यहाँ बैठ के बोल सकते, तो उनको क्रॉस करने की किसकी ताकत। तो ये सब इनका ही है। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं, आत्मा को रागादि उत्पन्न होते सो वे अपनी ही अशुद्ध परिणाम है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादि का उत्पन्न करने वाला नहीं, अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है, उपस्थिति मात्र है, आरोप करने मात्र है। क्योंकि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं करता, ये नियम। सो टीवी को देखने से मुझे विकार हुआ, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन, या मोबाइल पे कुछ देखने से मुझे विकार हुआ, या मोबाइल का वो गेम करने से किसी ने सुसाइड कर दिया, ये निमित्त का कथन चले। निमित्त नैमित्तिक भी माना जाए। निमित्त नैमित्तिक कब तक माना जाएगा, 6वें गुणस्थान। 6वें गुणस्थान तक मुनिराज निमित्त नैमित्तिक संबंध से कोई जीव किसी से मरता नहीं, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से 4 हाथ जमीन देखी चलेंगे। आंखों से देखते नहीं है, उनको भी पता है श्रद्धा में, बट फिर भी आंखें खुली करके जब भी चलना होगा 4 हाथ जमीन देखी चले। सहज ऐसा भाव आता है। और 7वें गुण स्थान में ऐसा भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि 7वें गुण स्थान में वो जो क्रिया ही नहीं होती, क्योंकि शुद्ध उपयोग की अवस्था, उपयोग इस अपेक्षा। तो ये कह रहे हैं अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। जो यह मानते ऐसा एकांत ग्रहण करते कि पर द्रव्य ही मुझ में राग आदि उत्पन्न करते, वे नए विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि है। साक्षात कह दिया, स्पष्ट दृष्टि मिथ्या। यह रागादिक जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं, जीव के सत्ता में, सत्व मतलब सत्ता, मतलब उसके चतुष्कय में। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, ये मानना सम्यक ज्ञान है। पर द्रव्य निमित्त का अर्थ क्या होता है, उपस्थिति। निमित्त का अर्थ करता नहीं, निमित्त का अर्थ सिर्फ खड़ा है और उसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आ रहा है। अभी जैसे अभी निमित्त कैसे, अभी छोटा सा उदाहरण अच्छे समझ में। अभी कोई शॉप है, कांच का उसका दरवाजा है और उसके ऊपर 4 शर्ट लटकाए हुए, अलग अलग कलर, अलग अलग के कंपनी के होंगे। अब उस 4 में से वो एक शर्ट के ऊपर राग करता है और बाकी 3 पे या तो राग नहीं करता है या देखता ही नहीं है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, या तो द्वेष करता है, उनका कलर अच्छा नहीं है, कॉलर अच्छी नहीं, डिजाइन अच्छी नहीं, जो भी कुछ होगा। तो वो जो एक शर्ट है वो राग करने वाला और वो 3 शर्ट है वो द्वेष करने वाला, ऐसा नहीं। ये राग द्वेष इसके, वो तो सिर्फ खड़ा है।
अगर वो राग द्वेष का कर्ता होता तो बाकी की 3 शर्ट क्यों नहीं हुए राग के कर्ता? वो द्वेष के कर्ता क्यों हुए? होता है, हम सामान्य चलते जाते रास्ते से कुछ भी दिखता है, हमें सहज में अच्छा या बुरा लग जाता है। वो राग उत्पन्न कहां हुआ? शर्ट में राग उत्पन्न हुआ। शर्ट ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा, तुम ही पहनना मुझे, मैं दूसरे किसी के ऊपर पहनूंगा नहीं। जैसे वो लड़का या लड़की कहती मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। वैसा शर्ट तो कुछ कहता नहीं, उद्गल तो कुछ कहता नहीं कि मैं तुम्हारे को शरीर के ऊपर ही चढ़ूंगा, मैं दूसरे के शरीर को स्पर्श ही नहीं करूंगा। होता कैसा है? राग किसने किया? कहां उत्पन्न हुआ? हम क्या कहते हैं, वो शर्ट अगर वो कंपनी वाला फैक्ट्री वाला अच्छा नहीं बनाता था तो मुझे कैसे राग उत्पन्न होता? अरे भैया, अगर वो फैक्ट्री वाले ने अच्छा बनाया इसीलिए राग उत्पन्न होता है तो सभी को राग उत्पन्न होना चाहिए, वहां तो लाइन लग जानी चाहिए। ऐसा होता ही नहीं। ऐसा सब में पकड़ ले, लगाओ फिर पर द्रव्य जितने सब, क्योंकि सर्वद्रव्य की चर्चा करके आ गए। तो ये क्या कह रहे हैं, ये रागादि जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं, उसकी सत्ता में उत्पन्न हुए हैं। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, वो शर्ट तो निमित्त मात्र है, उपस्थिति मात्र है। उसके ऊपर आरोप आएगा राग करना है। मेरा राग जब उत्पन्न हुआ तो निमित्त रूप तुम थे, वो 3 शर्ट नहीं होंगे, उतना एक ही शर्ट होगा निमित्त रूप में। ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें? द्रव्य कर्म के ऊपर या नो कर्म के ऊपर। तो अभी कितना इजी काम करा रहे। अगर ये हमें वस्तु तत्व समझ में आ जाए कि पर द्रव्य से हमें राग नहीं होता है, हमारे स्वयं से ही होती है, हमारे सत्व में ही होता है, हम ही उसके उपादान कारण है, वो तो निमित्त मात्र है, वो कराता कुछ नहीं, निमित्त तो उपस्थित। ये समझ में आ जाए तो हमारे जितना टेंशन है कि साहब ये कपड़ों को हटाओ, ये आभूषणों को हटाओ, ये सब हट जाएगा तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो मुझे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ये सब परिग्रह छूट जाएगा तो होगा, ये सब भ्रम चला जाता। पर द्रव्य का हटा, ये इतना हो गया, ये एक्टिविटी हो गई, फिर मैं धर्म करने लग जाऊंगा, फिर सम्यक दर्शन करूंगा, फिर सम्यक ज्ञान करूंगा, ये इसका ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है, ही नहीं है। हमारी गलती जो कुछ भी हम मानते हैं। भ्रम किसने खड़ा किया? हमने खड़ा किया। और भ्रम हमारा त्रिकाली स्वभाव नहीं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, छूट जाए। बस उसका उपाय जिनवानी से ग्रहण करना है। उपाय भी सरल है। सरल क्या है? वो बोलती है अपनी वस्तु को जानो, अपने तो रूप से जानो। इतनी हम कंडीशन दे रहे, उसमें वस्तु और वो भी अपनी होनी चाहिए, पर वस्तु नहीं होनी चाहिए। मतलब पर से भिन्न अपनी वस्तु को जानना है। अपनी वस्तु में भी जैसी है वैसी जानना है, उसमें किंचित मात्र भी गड़बड़ नहीं करना। उसके लिए फिर हमें 100, 500, 1000, 50,000 घंटे भी चिंतन निर्णय करना पड़े तो हम सब करने को तैयार, क्योंकि उसकी कीमत नहीं कर सकते। वो अगर अपनी वस्तु पकड़ में आ गई तो उसकी कीमत नहीं कर सकते। तो अपनी वस्तु को अपने तो रूप से जानना है। अपना तो रूप मतलब इतना ही मैं, यही मैं, इससे मेरा सब कुछ, ऐसा पर्याय ने जानना, ज्ञान की पर्याय ने जानना, श्रद्धा की पर्याय ने मानना, बस इतनी सी बात। इतना जैन धर्म का सार है। ये करेंगे तो बोलते जैनी हो गया। अब आपको जैनत्व से कोई छुड़ा नहीं सकता। जैनत्व होने कोई स्टेज पे जाके कोई प्रोग्राम करके वो कहना कि भाई हम जैनी हो गए, हमने हमारे हार गए, हमने सर्टिफिकेट, कुछ नहीं, वो जैनत्व नहीं। ये तो ये पर्याय स्वयं उस रूप हो गई। ऐसा जैनत्व वो तिर्यंच भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जैन धर्म में उत्पन्न होकर भी नहीं हो सकता। तिर्यंच कैसे जैनी हो गया साहब?
कहाँ उसने अपना सरनेम बदल लिया, सरनेम उसने फलाना था और उसने जैन लगा दिया पीछे। कहाँ उसने पेपर में न्यूज़ दी 7 दिन में वही वो देना पड़ता है, हमने ये प्रमाण पत्र बना दिया, देखो पहले हमारा ये सरनेम था बट हमने जैन ही लगा दिया। उसने कुछ नहीं किया। वो बोलता है वो दिगंबर जैन है। क्यों दिगंबर जैन है? आत्मा को जाने, श्रुत केवली, वो निश्चय श्रुत केवली। बोलते हैं जैन धर्म समझ में नहीं आता। ये जो विशेषता है परिणाम वाला है, पूरा अंदर की बात है, पूरी अंदर की बात है, पूरी अपने अमूर्तिक चैतन्य आत्मा की बात है। ऐसा जैनत्व हमें भी प्रकट हो जाए, ऐसी भावना करनी चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। इतना प्रसन्न होना चाहिए और क्या हमने पुण्य किया होगा कि ऐसा महिमावंत शासन हमें मिला, ऐसी सुंदर जिनवानी वस्तु स्वरूप बताने वाली मिली। हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें दुखी कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितना है जो है सुखी होना चाहिए, सुखी होने की कला प्रकट कर लेनी चाहिए। बादशाह जी साहब को याद करना चाहिए। गिलास भर दूध नहीं, पर दुखी नहीं, प्रसन्न नहीं। श्वेतांबर थे वो भी, बनारसी दादी श्वेतांबर थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रसन्नता आ गई, हमें समझ में आ गया यही सही है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि वह रागादि जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, इतना मान लिया, हो गया। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर जो कोप करे, राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है, मेरा स्वयं का अपराध है, और उस अपराध को मैं स्वयं ही पुरुषार्थ पूर्वक दूर करूंगा। मैं क्या पुरुषार्थ करूंगा? उपयोग को मर्यादा में लाऊंगा। जहां राग द्वेष होता है वहां से हट जाऊं, वहां से लक्ष्य छोड़ दूं मेरे ज्ञान का, बुद्धिपूर्वक वहां से हटूंगा। ये करते सम्यक ज्ञानी मुनिराज भी। अभी उत्तम संयम की चर्चा चल रही थी, उत्तम तप की। तो उत्तम तप में सदा सूरदास जी लिखते रत्नकंटक श्रावकाचार्य में कि वन में चले जाते, स्वपर का ज्ञान करके, कुटुंब आदि के प्रति ममत्व का त्याग करके, विषय आदि को छोड़ के वो पूरी प्रोसेस लिख के वन में चले। वन में क्यों चले जाते? 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय, 1 कषाय चौकड़ी का अनुदय करने के लिए अभी हमें एकांत चाहिए। अभी हमारा वो राग द्वेष का संजनन वाला उतना भी अपराध हमें मंजूर नहीं है, और हम बस अवसर ढूंढ रहे हैं कि जब हम वो वाला राग का अभाव करना चालू कर दे, श्रेणी चढ़ जाए, इसके लिए अकेले चले जाते एकांत। अवसर ही नहीं देते। वो भी निमित्त से दूर रहते, उनको पता है निमित्त से कुछ होता नहीं। सम्यक ज्ञानी ग्राम नगर के निमित्त से बुद्धिपूर्वक दूर होते हैं, ये विशेषता है। खंडहर आदि में चलेगा, शेर चीता के बीच में हम रहेंगे, वो उनका तप है। जैसे आचार्य देव क्या कहते हैं, पेज नंबर 652 के ऊपर नीचे से तीसरी लाइन, या कहते हैं इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द आदि इंद्रिय विषय अचेतन है, वे निश्चय से चेतन के राग आदि की उत्पत्ति के कारण नहीं। ओ उनका स्वर अच्छा था, संगीत अच्छा था, इसकी वजह से मुझे वो गाना सुनने का भाव हुआ, ऐसा कारण नहीं कहते। अन्नदव्येन अन्नदव्यस्य नो किरदे गुण विघातो, बहिरंग निमित्त रूप अन्य द्रव्य कुंभकार आदि के द्वारा अन्य द्रव्य के उपादान रूप मिट्टी आदि को नहीं किया जाता है। वह क्या नहीं किया जाता है? वह चेतन के अचेतन रूप से, अचेतन के चेतन रूप से, अथवा चेतन अचेतन के गुणों का घात या विनाश नहीं किया जाता। चेतन अचेतन रूप नहीं, अचेतन चेतन रूप नहीं, या चेतन और अचेतन मिलके कुछ नया, ऐसा तीनों नहीं हो। तम्मादु संवदवा उपजन्ते सहावेन, इस कारण से मिट्टी आदि सभी द्रव्य
कर्ता होकर घटादी रूप से उत्पन्न होने वाले द्रव्य अपने उपादान कारण से मिट्टी आदि रूप से उत्पन्न होते हैं, बहिरंग निमित्त कुंभकार आदि रूप से उत्पन्न नहीं होते। तो मिट्टी को क्या कहा? कर्ता कहा। किसका? घटादी रूप उत्पन्न होने वाला, स्वयं हो रहा। उपादान कारण किस कारण से निमित्त रूप से उत्पन्न नहीं होते? उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, ऐसा सिद्धांत। उससे क्या सिद्ध हुआ? यद्यपि पंचेंद्रिय विषय रूप शब्दादि के बहिरंग निमित्त मात्र से अज्ञानी जीव के रागादि उत्पन्न होते, तथापि वे रागादि जीव स्वरूप चेतनमय ही है, परंतु शब्दादि रूप अचेतन नहीं है, यह भाव है। अब हमने 109 से 112 4 गाथाएं पढ़ी थी, याद है? 2-3 दिन पहले 109, 110, 111, 112। वहाँ 4 प्रकार के जो प्रत्यय मिथ्यात्व आदि, उनको अचेतन कहा। या क्या कह रहे? रागादि जीव स्वरूप चेतनमय। 2 मिनट के लिए देख लेते हैं तो आपको अभी लगेगा एक ही शास्त्र में ऐसी अलग अलग बातें कैसे आ सकती है। तो वहाँ विवक्षा अलग चल रही है या विवक्षा अलग चल रही है। 109 से 112 गाथा, पेज नंबर 235। गाथार्थ हमने पढ़ा था, फिर भी मैं बता देता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं? पहली लाइन अगर गाथार्थ का देखेंगे, 4 सामान्य प्रत्यय निश्चय से बंध के कर्ता कहे जाते हैं। मिथ्यात्व, अविर्मन, कषाय योग और उनके 13 गुण स्थान आदि कहे। और ये सब क्या कह रहे हैं? देखो वहीं पे गाथार्थ में 5वीं लाइन देखना, यह प्रत्यय अथवा गुणस्थान जो कि निश्चय से अचेतन है। मिथ्यात्व अचेतन है, जीव का मिथ्यात्व ये कहां से पता चलेगा? अब जैसे आचार्य देव की टीका पढ़ ले, वह स्पष्ट उन्होंने भाव कर्म का रागादि जीव के कहे और उसको अचेतन का, या क्या कह रहे हैं? अचेतन। वहां क्या कह रहे हैं? वही जैसे आचार्य देव चेतनमय कह रहे। विवक्षा फर्क पड़ जाएगा, दोनों में समन्वय करेगा। चेतनमय क्यों कहा साहब? आत्मा के चतुष्कय में उत्पन्न होते। अचेतन क्यों कहा? पर लक्ष्य से होते, चेतन जड़ के लक्ष्य से होते। हम निर्णय करें हमारा प्रकरण क्या चले, आपको देखते आना चाहिए उसको। वो टीका अच्छे से पढ़ लेना और दोनों में समन्वय। अब दोनों आचार्य की, दोनों की जैसे आचार्य की टीका पढ़ लो, दोनों की पढ़ लो, कुंद कुंद, फर्क नहीं पड़े। आपको विवक्षा लीजिए आनी चाहिए, ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो या कह रहे वे रागादि जीव स्वरूप चेतनमय ही है, या भी ही लगाया, वह भी ही लगाया, वह ही अन्य नय से, या ही अन्य नय से, परंतु शब्दादि रूप अचेतन नहीं। यहाँ कह रहे वो अचेतन नहीं है, यह भावार्थ है। इस प्रकार कोई भी प्राथमिक शिष्य अपने चित्त में रहने वाले रागादि को नहीं जानता है, किंतु रागादि भाव को निमित्त मात्र बहिरंग शब्दादि विषयों का मैं घात करता हूँ। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि लक्षण वाले भेद ज्ञान के अभाव से चिंतन करता है, उसको समझाने के लिए पूर्व की गाथा में। मतलब ये क्या सोचता है? ये शब्दादि विषयों का घात हो जाएगा तो मेरे रागादि का घात हो जाएगा। जब तक ये शब्द आदि रहेंगे, मेरे रागादि होते रहेंगे, तो मैं इसका घात करता हूँ। तो कहते तुम निर्विकल्प समाधि लक्षण वाले भेद ज्ञान का तुम में अभाव है, तुम अपने स्वशुद्ध आत्मा को जानते नहीं हो, तुम्हारा उपाय गलत है, क्योंकि पर द्रव्य से तुम्हारा राग द्वेष नहीं हो रहे, तुम्हारे स्वयं से हो रहे। और वो क्यों हो रहे वो तुम निर्णय करो और उसके लिए उपाय यथार्थ करो। यथार्थ उपाय क्या है? सवर निर्जरा मोक्ष वाला है। तो सुंदर चर्चा आई है। आगे जो ये मैं 10 गाथाएं कह रहा था, 373 से लेके 382 तक, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये अपने मतलब पुद्गल अपने स्वयं से प्रणमन करते हुए आत्मा से नहीं कहता है कि तुम हमें जानो, तुम हमें जानो या हमसे राग करो, दोनों चीजें आ जाएगी। और आत्मा भी अपने स्थान से छूटता नहीं, बट फिर भी ये अच्छा बुरा मानकर रागी द्वेषी क्यों होता है ज्ञानी। और उसके लिए पूर्व में 2 कलशों की चर्चा है, तो 2 कलश देख के आगे बढ़ते हैं।